Hello students, today I am going to discuss lecture 3 solid state। बेटा आज का टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक लैटिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। Centered unit cells are further divided into three types: body centered, face centered and end centered। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमने पहले ही लिख दिया है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 4, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 2। But how can we determine these numbers? We will see. For the determination of number of atoms per unit cell, first of all, we should know about the contribution of atoms per unit cell। तो नंबर ऑफ एटम्स किसी यूनिट सेल में कितने हैं उसके लिए हमें पर यूनिट सेल में किस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसे हमें जानना चाहिए। बेटा जैसा हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस में पार्टिकल्स हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर 1/8 होता है, यानी होल एटम का 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर होता है और रिमेनिंग पार्ट बाहर होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एटम दो तरह से अरेंज होते हैं, कॉर्नर पर भी और फेस पर भी। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 होता है, बट जो फेस वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर हाफ होता है। इसका मतलब है कि यूनिट सेल के अंदर हाफ एटम होते हैं और यूनिट सेल के बाहर हाफ एटम होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में भी दो तरह का अरेंजमेंट एटम का होता है, एक कॉर्नर पे होता है और एक बॉडी सेंटर में। कॉर्नर के पार्टिकल का तो 1/8 ही कंट्रीब्यूशन होगा ऑलवेज, बट जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होता है उसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होल एटम का होता है। मीन्स द केमिकल स्पीसीज contributed 1/8 part if present at corner, contributed 1/2 part if present at faces, and contributes whole part 1 part if present in the body सेंटर। इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो वो कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट, बाकी पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अगर पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है तो उसका हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है और हाफ पार्ट यूनिट सेल के बाहर होता है। और अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है तो उसका होल पार्ट बॉडी के अंदर होता है, हमें रिमेनिंग पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है। Now I am going to calculate the number of atoms per unit cell। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो कॉर्नर पे वो दिखाई तो बेटा 8 दे रहे हैं, बट जब हमको कैलकुलेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हम 8 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर पे वो टोटल कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल का कितना है, 1/8 है। टोटल कितने कॉर्नर है, 8 है, तो यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमारा 1 निकल के आता है। यानी हमको ये बताना है कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो इनसाइड द यूनिट सेल होते हैं 1 होते हैं, 8 नहीं होते। इसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पर भी होता है और बॉडी के सेंटर भी होता है। अब हम जानते हैं कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8। टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8, तो यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम 1 आएगा। और हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस केस में या क्या आएगा, 2 आएगा। 1 पार्टिकल यानी 1 एटम कॉर्नर के होंगे और 1 एटम बॉडी सेंटर का होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल विल बी 2। नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। जैसा हम लोग जानते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पर भी होता है और फेस पर भी होता है। अगेन जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। कितने कॉर्नर 8, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा यहाँ से 1। बट जो पार्टिकल फेस पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 2। टोटल कितने फेस होते हैं 6। यहाँ से पार्टिकल हो जाएंगे टोटल 3, यानी पार्टिकल्स हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 3 = 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने होते हैं। तो आफ्टर फेस सेंटर्ड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं और किसी दो अपोजिट फेस पर होते हैं। जैसा हम जानते हैं कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कितने कॉर्नर 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आएगा 1 कॉर्नर से। और हमने क्या कहा 2 अपोजिट फेस, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। कितने फेस पर पार्टिकल है 2 फेस पे है, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आएगा 1। तो यहाँ से भी यहाँ पे एक पार्टिकल आया कॉर्नर से और एक पार्टिकल आया 2 अपोजिट फेस से, यानी जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होंगे 1 + 1 2। नाउ वी शुड सी सम एग्जाम्पल्स फॉर ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल नंबर 1 एग्जाम्पल प्लोनियम। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सीजियम क्लोराइड एंड सीजियम ब्रोमाइड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसका एग्जाम्पल्स बेटा आप लोग NCERT से सर्च करके हमें बताएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप लर्न करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। बेटा ये क्या होता है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर किसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। इसका कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयंस जिस भी पोजीशन पर यूनिट सेल के पाए जाते हैं उन टोटल पोजीशन के नंबर को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। द पोजीशंस occupied by atoms, ions or molecules in the crystal lattice is known as lattice point or lattice site. Like simple cubic lattice सेल में हम देते हैं पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं 8 कॉर्नर पे पाए जाते हैं, यानी यहाँ टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स हैं 8। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, यहाँ पार्टिकल पाए जाते हैं कॉर्नर पे और कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के बीचों बीच भी पाया जाता है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट्स होंगे 9। अब हम बात करेंगे अगर फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर में पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पर भी पाया जाता है, तो टोटल कॉर्नर के पार्टिकल हो गए 8 और फेस के पार्टिकल हो गए 6, यानी टोटल पोजीशन हमारे हो गए 8 कॉर्नर के और 6 फेस के, यानी 14 पोजीशंस हमारे यहाँ से हो गए। यानी लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8, बॉडी सेंटर्ड में 9 और फेस सेंटर्ड में हमारे होते हैं कितने। लास्ट में एक बार फिर रिवीजन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक लैटिस 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड 2 एटम, फेस सेंटर्ड 4 एटम and end centered how many 2 atoms. Students, again what is my channel name? Chemistry NCERT by Sadiq Ansari sir. Please revise lecture number 1, 2, 3 and ask if any problem.